हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया। लास्ट क्लास में हमने पेरीमीटर डिस्कस किया था, आज हम एरिया के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एरिया क्या होता है? एरिया मतलब होती है जगह की जगह कितनी है, किसी भी चीज में कितनी जगह, मतलब आपको कुछ उठा के रखना है तो कितनी जगह कोई चीज ऑक्यूपाई करेगी। जैसे कि मुझे ये डस्टर यहाँ रखना है, तो ये मैंने यहाँ पे रखा, तो देखो इसकी मैंने ये बाउंड्री कर दी, तो इतनी जगह मुझे चाहिए। अगर मेरे को ये डस्टर रखना है तो जितनी भी जगह मुझे चाहिए होगी वो होती है एरिया, वही हम होता है एरिया। और पेरीमीटर क्या होता है? ये बाउंड्री बाउंड्री होता है पेरीमीटर, और जितनी भी जगह चाहिए होती है किसी चीज को रखने के लिए वो होता है सिंपली एरिया, जगह। बस सिंपल एरिया मतलब समझो जगह क्या होती है, कितनी होती चाहिए। अब हम एरिया का अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो शेप्स के बारे में आपको जानकारी होगी कि जनरली हम 10th क्लास तक क्या क्या पढ़ते हैं 2D शेप्स में। एक हम पढ़ते हैं ट्राइंगल पढ़ते हैं, हम स्क्वायर पढ़ते हैं, हम रेक्टेंगल पढ़ते हैं, हम उसके बाद फिर ट्रेपीजियम, पेंटागन, हेक्सागन और सर्कल वगैरह ये सब भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये सारी चीजें पढ़ते हैं हम। ठीक है, लेकिन जनरली हमारे ज्यादातर यूज में ट्राइंगल आता है, स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है और सर्कल आता है। बाकी इन सब की आपको ज्यादा नीड पड़ेगी नहीं, और पड़ेगी भी तो मैं आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं करा दूंगा। अभी देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, ठीक है, तो हम स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर के बारे में बताएंगे कुछ बातें कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है, सॉरी स्पेलिंग गलत है, SQUARE। स्क्वायर क्या होता है? देखो, स्क्वायर एक ऐसा शेप होता है, एक ऐसा शेप होता है स्क्वायर जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि अगर ये 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर का होगा, और ये भी 2 मीटर का ही होगा, और ये भी 2 मीटर का ही होगा। स्क्वायर वो शेप होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो याद रखना, कभी भी चाहे स्क्वायर का एरिया निकालना हो चाहे रेक्टेंगल का, आपको साइड और साइड को मल्टीप्लाई करना है। साइड मल्टीप्लाई साइड, आपका एरिया आ जाएगा। सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये है हमारा रेक्टेंगल और ये है हमारा स्क्वायर। मैंने दे दिया इसकी साइड 1 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 2 मीटर और ये भी है 2 मीटर। मैं पूछता हूँ कि ऊपर वाले का एरिया क्या होगा और नीचे वाले का एरिया क्या होगा। देखो, ये 2 है तो ये भी 2, देखो जितना लंबा है इतना लंबा ये है। ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, हमें सारी साइडें पता है, हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आपको सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे हाथ रखो और मल्टीप्लाई। कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं रखना है, आपको बस इतना पढ़ना है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल कभी भी एरिया निकालना है तो आपको साइड मल्टीप्लाई साइड करनी है। एक साइड तो 1 है, एक साइड 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई 2, आंसर इसका 2 है। इसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर में होता है। यहाँ एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। अगर यहाँ पे मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब जैसे कि ये स्क्वायर है, इसको ऐसे हाथ रखो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2, इसका एरिया क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया हो गया। तो अगर हमारे चाहे रेक्टेंगल है चाहे स्क्वायर है, हम इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चंस आपसे अटके हैं किस टाइप के क्वेश्चन में, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको दे रखा होगा कि एक गार्डन है, उसमें उसके हमने इक्वल 9 हिस्से कर रखे हैं। ठीक है, और मैंने एक हिस्से का दे दिया कि ये स्क्वायर 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 में कटा हुआ है। मैंने बोल दिया इसकी क्या कहते हैं 2 मीटर साइड है एक बॉक्स की। ठीक है, तो इसका एरिया निकालो। इसका एरिया क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2, इसका एरिया क्या आ जाएगा? 4। अब क्योंकि ये सब स्क्वायर ही है, सेम स्क्वायर है, तो इसका भी एरिया 4, इसका भी एरिया 4, इसका भी एरिया 4, सबके एरिया 4 हो जाएंगे। तो आप सबको ऐड कर दो, या तो 4 कितनी बार आ रहा है? 9 बार आ रहा है, तो बस 36 कर दो। इस हिसाब से आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालना बहुत ही आसान है, स्क्वायर और रेक्टेंगल का आप एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, अब ट्राइंगल और सर्कल और समझ लेते हैं ये दोनों। तो देखो, ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए होता है? ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल के लिए आपका फॉर्मूला होता है, ट्राइंगल का याद रख लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या है? बेस और हाइट क्या है? ट्राइंगल जहां पे रखा हुआ है, जहां पे ट्राइंगल खड़ा है, इसको हम कहते हैं बेस। जहां पे ट्राइंगल खड़ा है इसको कहते हैं बेस। और ट्राइंगल की चोटी जमीन से कितने ऊपर उसकी चोटी है, ये लंबाई पूरी होती है इसकी हाइट। और फॉर्मूला सिंपल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि एक ट्राइंगल है, इसका बेस है 3 मीटर का, इसकी हाइट है 2 मीटर की। हाइट क्या होती है? यहाँ से यहाँ चोटी तक की डिस्टेंस, और जहाँ जितने लंबाई इसको रखने के लिए चाहिए वो उसकी बेस होते हैं। तो इसका हमें एरिया निकालना, क्या हो जाएगा इसका एरिया? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? 3 है, और हाइट क्या है? 2 है। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। ये आ गया हमारे ट्राइंगल का एरिया। तो कैसे
और तो इस प्रकार की कैसे भी ट्राइंगल का आप एरिया निकाल सकते हो, जब तक आपको हाइट पता है और बेस पता है तो आप एरिया निकाल सकते हो ट्राइंगल का। अब थोड़ा सर्कल के बारे में समझ लेते हैं। सर्कल, देखो सर्कल के बारे में कुछ आपको चीजें बतानी है। सर्कल क्या होता है, किसी एक पॉइंट से कुछ दूरी जाओ, मतलब ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहां से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस ले लो, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ से यहाँ 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो आपको एक सर्कल मिलेगा। तो यही होता है सर्कल। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि सर्कल का जिस पॉइंट से हर एक डिस्टेंस सेम मिले, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक नापा 2 मीटर मिला, यहाँ से यहाँ तक नापा 2 मीटर मिला, तो वो होता है रेडियस सर्कल का। सेंटर से देखो जो ये बाउंड्री होती है, जैसे कि अगर कोई भी शेप की अगर हम बाउंड्री की बात करें उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। इसकी बाउंड्री क्या है, पेरीमीटर। बाउंड्री क्या है, पेरीमीटर। सर्कल की बाउंड्री मतलब सर्कल के पेरीमीटर को हम कहते हैं सरकमफेरेंस। सर्कल के पेरीमीटर को कहते हैं सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस कहते हैं सर्कल के पेरीमीटर को। और सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस, चाहे कैसी भी डिस्टेंस लो, सेंटर से ये जो बीच में बिंदु होती है इसको सेंटर कहते हैं। सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं हम रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। और अगर एक सरकमफेरेंस से सेंटर से होते हुए दूसरी सरकमफेरेंस पे अगर लाइन चली जाए तो ये पूरी लंबाई को कहते हैं हम डायमीटर। क्या कहते हैं इसको, डायमीटर। अब क्योंकि मैंने आपको बता रखा है सेंटर से सरकमफेरेंस रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस रेडियस, मतलब ये डायमीटर बराबर होता है 2 रेडियस के। एक डायमीटर इक्वल टू रेडियस प्लस रेडियस, एक डायमीटर बराबर होता है 2 रेडियस के। तो एक फॉर्मूला ही बन जाता है हमारा कि डायमीटर बराबर होता है 2 इंटू रेडियस। ये फॉर्मूला बन जाता है, इसका कभी कभी यूज हो जाएगा। अब हमें करना कैसे, इसका एरिया क्या होता है, देखो इसका एरिया होता है पाई मल्टीप्लाई आर। ये फॉर्मूला होता है। आर क्या होता है मैंने बता दिया, रेडियस। सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी को कहते हैं हम रेडियस। पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट है। पाई को हमेशा आपको रखना है 22/7 रख देना, या तो इसको 3.14 रख देना। इन दोनों में आप कोई भी वैल्यू पाई की रख सकते हो। और रेडियस तो मैंने आपको बता ही दिया, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सर्कल का एरिया आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर मैं एग्जांपल करके दिखाऊं आपको, एक सर्कल ले लिया मैंने, इसका यहां से यहां तक रेडियस है 2 मीटर का, ठीक है, 2 मीटर रेडियस है। मैं पूछता हूं इसका एरिया क्या होगा। मैंने आपको एरिया बता दिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई मल्टीप्लाई आर ये होता है। चलो मैं 7 मीटर ले लेता हूँ, इजी रहेगा। देखो पाई मल्टीप्लाई आर, ठीक है। पाई मैंने आपको क्या बताया, पाई हमेशा क्या रखना, हमेशा 22/7 रखना। और अगर 22/7 ना रखना तो 3.14 रखना। 3.14 नहीं तो 22/7, दोनों एक ही बातें हैं, दोनों इक्वल है। देखो एरिया निकालना है, पाई रखा, रेडियस कितना है इसका 7 मल्टीप्लाई 7, बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है सर्कल का। तो ऐसे करके आप सर्कल का भी एरिया लें। तो ये तो बहुत ही बेसिक मैंने आपको बता दिया कि ये सब चीजें क्या होती हैं। एक चीज और बतानी थी सर्कल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थोड़ी सी और, कि ये सेंटर होता है, सेंटर से बाउंड्री अगर टच करे तो वो रेडियस होता है। सर्कल की बाउंड्री को सरकमफेरेंस कहते हैं। किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरी पॉइंट के सरकमफेरेंस को अगर कोई लाइन जोड़ दे तो उसे कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड। इसको रेडियस, और ये होता है सेंटर। तो देखो अब ये कॉर्ड है, एक पॉइंट से अगले पॉइंट की जोड़ी ये भी कॉर्ड है, एक पॉइंट से अगले पॉइंट की जोड़ी ये भी कॉर्ड है, एक पॉइंट से अगले पॉइंट को जोड़ रही है ये भी कॉर्ड है। देखो सारी कॉर्ड्स हैं। सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होगी, जो सेंटर से निकल रही होगी। तो और यही डायमीटर होता है जो सेंटर से निकल रहा होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉर्ड सबसे बड़ा डायमीटर होता है सर्कल का, ठीक है। अब देखो मैं तो एरिया पढ़ा रहा हूँ, तो एरिया के बारे में कुछ बताते हैं आपको। फॉर्मूले मैंने बता दिए। स्क्वायर का कैसे करना है, साइड मल्टीप्लाई साइड। रेक्टेंगल कैसे करना है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बता दी थी। अब देखो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारा गार्डन है, गार्डन के बाहर ये स्विमिंग पूल, चलो हाँ स्विमिंग पूल यहाँ पे मैंने बनवाना है स्विमिंग पूल, और ये भी जगह खेलने की ऊपर से देख रहे हैं टॉप से। ये स्विमिंग पूल है, ये गार्डन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को कितनी जगह चाहिए होगी, कितनी जमीन खरीदूं मैं कि मेरे ये दोनों काम बन जाए। तो देखो अगर आपको ये 2 मीटर का चाहिए, 2 मीटर लंबा गार्डन, और देखो इसका एरिया निकालना, तो इसको आपको तोड़ के देखना है। आपको क्या दिख रहा है, एक आधा सर्कल दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। तो सबसे पहले आप स्क्वायर का एरिया निकाल लो। स्क्वायर का एरिया कैसा आएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड करोगे, स्क्वायर का एरिया आ गया। और इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया कैसे आएगा, ये आधा सर्कल है। एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर रख दो। ये 2 है तो ये भी 2 है, तो ये 2 तो ये 2, और क्योंकि हमें रेडियस आधा होता है तो रेडियस 1 हो गया। 2 देखो ये 2 तो ये 2, ये डायमीटर है।
आधा करो तो रेडियस हो गया, 2 का आधा 1 होता है। तो बस ऐसे हमारा एरिया आ जाएगा। इसका एरिया और इसका एरिया, ये एरिया पूरे सर्कल का आएगा, लेकिन हमें कितना सर्कल चाहिए, आधा। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, आधा कभी भी आधा चाहिए होता है कुछ भी, तो हमें 2 से डिवाइड करना होता है। तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक और क्वेश्चन ले लें हम, एक ये फिगर है इस प्रकार की, ठीक है, आपकी कॉपी में मान लो ऐसी फिगर बनी हुई है, और मैं पूछता हूँ इसका एरिया बताओ। ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, सब कुछ मैंने 2 मीटर बता दिया, ठीक है। मैं पूछता हूँ इसका एरिया बताओ। तो इसको फिगर में तोड़ो, एक ट्राइंगल दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है, एक और ट्राइंगल दिख रहा है, 3 फिगर में टूट गए। एक स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, इसका एरिया हो गया 2 × 2, प्लस इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 × 2, और प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसका एरिया ऐसे आ जाएगा, इसका एरिया ऐसे आ जाएगा, इसका एरिया ऐसे आ जाएगा, तीनों को जोड़ देना, पूरा फिगर का एरिया आ जाएगा, पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। ऐसे करके आप एरिया के क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।